नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी। 23 दिसंबर की सुबह 9 बजे से होगी मतगणना। सरकार की नीति के खिलाफ किसानों ने शुरू किया बारदाना आंदोलन। शीतलहर की चपेट में राजनांदगांव, पड़ रही कड़ाके की ठंड। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकली तिरंगा रैली। अब खबरें विस्तार से। 20 दिसंबर को संपन्न हुई मतदान की प्रक्रिया के बाद निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कल 23 दिसंबर को राजनांदगांव जिले के नगरीय निकाय में हुए चुनाव की मतगणना की जाएगी, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुबह 9 बजे से मतों की गिनती प्रारंभ की जाएगी। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्ड और राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में 20 दिसंबर को संपन्न हुए उपचुनाव के मतदान की गणना 23 दिसंबर की सुबह 9 बजे से की जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड के लिए संपन्न हुए मतदान के बाद मतपेटियां तहसील कार्यालय परिसर में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई है। यहाँ मतगणना के लिए 2 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें एक सुपरवाइजर सहित 2 गणना सहायक मतपत्रों की गणना की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मतगणना को लेकर संयुक्त कलेक्टर ARO इंदिरा देवारी ने कहा कि तुलसीपुर वार्ड नंबर 17 के उपचुनाव के लिए 5 मतदान केंद्र बनाए गए थे। एक टेबल पर गणना किए जाने से अधिक वक्त लगने की संभावना पर निर्वाचन आयोग से आदेश लेकर 2 टेबल लगाया गया है, जिस पर 5 दौर में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। नगरीय निकाय चुनाव का मतगणना कल 23 तारीख को होने वाला है। इसके लिए क्योंकि एक ही वार्ड में हमारा नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में इलेक्शन हुआ है और जिसमें हमारे 2 प्रत्याशी जो हैं भाग लिए थे इसमें। तो पहले तो ये था कि हमारा क्योंकि एक ही वार्ड है तो और उसका निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का ये निर्देश था कि अगर एक वार्ड में अगर 5 आपके मतदान केंद्र हैं तो उसके हिसाब से आप एक टेबल लगा सकते हैं। तो अभी क्योंकि अब यहाँ पे मतदाताओं की संख्या मतलब ज़्यादा है, 4889 के लगभग है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने एक अतिरिक्त टेबल के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की थी ताकि मतगणना जो है वो टाइम से समाप्त हो जाए और एक ही वार्ड है, तो उसके लिए हमको परमिशन भी मिला और उसी परमिशन के आधार पे फिर हम लोगों ने 2 टेबल में मतगणना कार्य जो है वो किया जाएगा 5 मतदान केंद्रों का। इसके लिए हम लोगों ने 2 मतगणना जो दल है वो रहेंगे और एक रिजर्व में रखा है। हम लोगों ने मतगणना कार्य करने के लिए एक सुपरवाइज़र है और 2 गणना सहायक है। ये लोग जो हैं मिलके मतगणना का कार्य करेंगे और मतगणना कक्ष में क्योंकि 2 टेबल है तो प्रत्येक अभ्यर्थी जो है अपने दोनों टेबल के लिए एक गणना के लिए गणन अभिकर्ता की नियुक्ति वो कर सकता है और एक समय में एक ही, चाहे वो खुद उपस्थित रह सकता है या उसका गणन अभिकर्ता या उसका निर्वाचन अभिकर्ता। कितने बजे से शुरू होगी? ये मतगणना का कार्य जो है वो 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम में घोषित है। उसके अनुसार मतगणना हम लोग शुरू करेंगे और उसके पहले 8:30 बजे हम लोग स्ट्रांग रूम खोलेंगे, जिसमें अभ्यर्थी और जो हम लोग रहेंगे RO ARO उनकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। मतगणना कितने राउंड में होगी? हाँ, राउंड का तो वही है क्योंकि 5 मतदान केंद्र है तो 5 राउंड होगा। 4889 मतदाता वाले राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड में हुए उपचुनाव में 67.72% मतदाताओं ने मतदान किया था। यहां मतदाताओं की अधिक संख्या को देखते हुए 5 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 23 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और तय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं कुछ ही घंटों में
प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपत्रों के जरिए सामने होगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। धान खरीदी केंद्रों में किसानों से बारदाना लिए जाने सरकार के नीति के खिलाफ अब राजनांदगांव जिला किसान संघ ने जिले भर में बारदाना आंदोलन की शुरुआत की है और एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए शासन की इस नीति के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बारदाने की कमी के चलते राज्य शासन ने समस्त धान खरीदी केंद्रों में किसानों से धान विक्रय के दौरान 25% बारदाने की व्यवस्था कराने और 75% बारदाना शासन के द्वारा मुहैया कराने की नीति बनाई है, जिसके चलते किसान 25% स्वयं से बारदाने की व्यवस्था कर रहे हैं। धान खरीदी में किसानों से बारदाना लिए जाने की शासन की इस नीति के खिलाफ राजनांदगांव जिला किसान संघ ने आंदोलन की राह अपना ली है और बारदाना आंदोलन की शुरुआत की है। बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों ने कहा कि शासन की यह नीति किसानों के खिलाफ है। वहीं जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि जिले के कुछ धान खरीदी केंद्रों में किसानों से 50% तक बारदाना लिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि पूर्व की भांति बारदाने की व्यवस्था सरकार करे और किसानों से बारदाना नहीं लिया जाए। हम लगातार राज्य शासन से अक्टूबर महीने से ही समुचित बारदाना की व्यवस्था के साथ शीघ्र धान खरीदी की व्यवस्था चालू करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने विलंब से 1 दिसंबर से खरीदी चालू की और वो भी 25% बारदाना किसानों से लेने की नीति के साथ में। हमने 1 दिसंबर को फिर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देकर के आग्रह किया कि ये किसान विरोधी नीति है, किसानों के लिए परेशानी भरा है, इसको वापस लीजिए। और जैसे क्या बोलते हैं पहले व्यवस्था रही है धान खरीदी में पूरे बारदाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन की रही है, तो उसके अनुरूप आप खरीदी करें, लेकिन ये नीति वापस लेने और पूरा बारदाना उपलब्ध कराने के बजाय बहुत सारी सोसाइटियों में 50% बारदाना लिया जाने लगा है। तो अब विवश होकर के हमने बारदाना आंदोलन की घोषणा की है। इसके तहत एसडीएम कार्यालयों का घेराव करके ज्ञापन दिया जा रहा है महामहिम के नाम। महामहिम से हम आग्रह कर रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री के पास कई बार क्या बोलते हैं ज्ञापन भेजे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान हित में आप महामहिम हस्तक्षेप करें, राज्य सरकार को निर्देशित करें कि किसान हित में ये नीति वापस लें और पूरे दाने की बारदाने की व्यवस्था करके धान खरीदी सुचारू रूप से चलाएं। बारदाना आंदोलन के दौरान रैली निकालकर किसान शासन के इस नीति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान किसानों ने बारदाने की कमी को लेकर बात कही है। किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने 25 रुपए की दर से बारदाने का भुगतान किसानों को करने का आदेश जारी किया है, लेकिन यहाँ के किसानों का कहना है कि उन्हें बाजार में बारदाना 35 से 40 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में धान बेचने के लिए बारदाने की व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है। अपने इस आंदोलन के जरिए किसानों ने सरकार से मांग की है कि धान विक्रय के लिए किसानों से बारदाना नहीं लिया जाए। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। उत्तरी सर्द हवाओं ने राजनांदगांव जिले में ठिठुरन बढ़ा दी है। ओस की बूंद जहां जमने लगे हैं, वहीं सालेवाड़ा क्षेत्र ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। ठिठुरन से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा लेने लगे हैं। वहीं कोहरे ने आवागमन को प्रभावित किया है। उत्तरी सर्द हवाओं के चलने से राजनांदगांव जिले में मौसम विभाग ने तापमान में पारा की गिरावट दर्ज की है, जिसके चलते जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लोग अब ठंड से बचने अलाव का सहारा लिए हुए हैं। इसके लिए नगर निगम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में अलाव की सुविधा मुहैया कराई है। इसी तरह ठंड के चलते ओस की बूंदें जमने लगी है। जिले के सालेवाड़ा क्षेत्र ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सुबह कोहरा छाए रहने से आवागमन में लोगों को असुविधा महसूस हो रही है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़े, स्वेटर, शॉल, मफलर का उपयोग करने लग गए हैं। वहीं कुछ लोग गर्म चाय की चुस्की से ठंड को दूर करने के प्रयास में जुटे दिखाई दे रहे हैं। ठंड को देखते हुए प्रशासन ने कंबल वितरण करने की योजना बनाई है।
इसके लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि ठंड से बचने के लिए पूर्व की भांति इस वर्ष भी 6 जगहों में अलाव की सुविधा नगर निगम द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए इमाम चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, रेलवे स्टेशन एवं चिखली देशमुख होटल के पास अलाव जलाया जा रहा है, जो कि शाम होते ही जलना शुरू हो जाता है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक ठंड पड़ने पर निगम द्वारा शहर के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी। मौसम के जानकारों के अनुसार 1-2 दिनों तक और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। ठंड ने सर्दी खांसी जैसी बीमारी को बढ़ा दिया है। इसके इलाज के लिए अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे तिरंगा रैली का आयोजन। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी के कैडेटों ने तिरंगा रैली निकाली और आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने, संपूर्ण निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को इन दिनों पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसी तारतम्य में दिग्विजय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं सहित एनसीसी कैडेटों ने तिरंगा रैली निकाली और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। रैली का शुभारंभ दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य केएल टांडेकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तत्पश्चात तिरंगा रैली शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कन्हैयालाल अग्रवाल के निवास स्थान पहुंचकर उनके परिजनों को स्मृति स्वरूप बादाम का पौधा भेंट किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कन्हैयालाल अग्रवाल को नमन किया। इस अवसर पर दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य केएल टांडेकर ने बताया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विकास को बनाए रखने के उद्देश्य से महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना सहित एनसीसी कैडेटों ने तिरंगा रैली निकाली है। आज़ादी के 75 वर्ष होने पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय के एनसीसी, एनएसएस और अन्य इकाइयों के कैडेटों ने उनके अधिकारियों के नेतृत्व में आज झंडा रैली का आयोजन किया। यह रैली महाविद्यालय परिसर से सीधे स्वर्गीय श्री अग्रवाल साहब, कन्हैयालाल जी अग्रवाल जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके घर तक गई और हमने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्मृति के रूप में बादाम का पेड़ भेंट किया है। अभी हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, जिसको अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये सारा आयोजन हम लोग करते हैं और हमारा एनसीसी और एनएसएस के बच्चों का, हमारे स्वयं सेवा जो वर्क करते हैं, उनका काम ही रहता है जागरूकता लाना। तो लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमने तिरंगा रैली का आयोजन किए हैं। तिरंगा रैली के माध्यम से हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कितनी मुश्किलें और कठिनाइयों से हमको आज़ादी दिलाए हैं, उनको याद करने की ज़रूरत है। आज तिरंगा रैली आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर निकाला गया है, जिसमें राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के एनसीसी और एनएसएस के जितने भी स्वयंसेवक और कैडेट हैं, एक साथ मिलकर राजनांदगांव के अलग अलग मार्गों से होते हुए तिरंगा और भारत माता की जय बोलते हुए रैली को पूर्ण करके पुनः दिग्विजय कॉलेज के प्रांगण में आए हैं और लोगों के मन में देशभक्ति की एक अलग जगाने का प्रयास किया गया है। बस हमारा उद्देश्य यही था कि अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको लोगों को समझाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को अपने देश के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति और हमारे देश के जो प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, इनके सम्मान के प्रति जितने भी आप आभार प्रकट कर सकते हैं उसको सामने लाने के लिए। दिग्विजय महाविद्यालय से निकली तिरंगा रैली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल के निवास स्थान से वापस महाविद्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान छात्र छात्राएं राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के संदेश देते हुए चल रहे थे। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने, संपूर्ण निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के पेंड्री में सूर्या फाउंडेशन ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सिलाई मशीन का वितरण किया। पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहेब की जन्मस्थली पेंड्री में सूर्या सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहेब के करकमलों द्वारा सूर्या फाउंडेशन ने आदर्श गांव योजना के तहत महिला सशक्तिकरण हेतु सिलाई मशीन उपलब्ध कराया है। इस दौरान श्री हुजूर अर्धनाम साहेब ने कहा कि कोई भी सामाजिक संगठन या संस्था और सरकार द्वारा कोई विशेष योजना अगर गांव के लिए आती है तो उस योजना का लाभ बड़ी ही सक्रियता से हम सभी ग्रामवासियों को लेना चाहिए। कोई भी संस्था या सरकार का सपना तभी साकार हो सकता है जब वहां के स्थानीय लोग स्वयं उस सपने को अपना सपना माने और बताए जा रहे कार्य को
उस योजना को अपने गांव के साथ साथ अपने परिवार में भी लागू करे। सूर्या फाउंडेशन द्वारा पेंड्री को आदर्श गांव के नाते गोद लिया गया है। वहीं सेवाभावी भागीरथ सिन्हा ने कहा कि साहिब जी और ग्रामवासियों के मार्गदर्शन से हम जल्द ही हमारे गांव की छवि को शिखर पर ले जाने का कार्य करेंगे। उसके लिए शासन प्रशासन, अनुषांगिक संगठन एवं संस्थाओं का सहयोग के साथ साथ सामाजिक सहयोग का भी भरपूर लाभ लेकर फाउंडेशन के आदर्श गांव की परिकल्पना को सार्थक रूप देने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के समस्त पुलिस परिवार द्वारा 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन 18 एकड़ पुलिस लाइन में किया गया है। भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ पोथी पुराण और कलश यात्रा से की गई। राजनांदगांव जिले के समस्त पुलिस परिवार द्वारा 18 एकड़ पुलिस लाइन में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ पोथी पुराण और कलश यात्रा से की गई। 8 दिनों तक चलने वाले इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में हड़ुआ निवासी पंडित लुकेश्वरानंद जी महाराज द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। कलश यात्रा से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित जन्म, 12 अवतार, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण बाल लीला, रुक्मणी विवाह, गीता उपदेश के पश्चात पूर्ण आहुति और महाप्रसादी वितरण के बाद सप्ताह का समापन किया जाएगा। पुलिस लाइन 18 एकड़ में भागवत का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 21 से 28 तारीख तक आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो हमारे महाराज जी हैं वो रूपेश्वर दुबे जी महाराज हैं जो भूमका के निवासी हैं। इसके साथ ही आज भागवत का हमारा प्रथम दिन था जिसमें हम सभी ने मिलकर शोभा यात्रा निकाली। इसके साथ साथ यह कार्यक्रम 12 तारीख को 12 अवतार रहेंगे, 23 तारीख को कृष्ण जन्म होगा, 25 तारीख को रुक्मणी विवाह के साथ साथ बारात का कार्यक्रम किया जाएगा। आज पहला दिन है हमारे यहाँ का कलश यात्रा के लिए। आप सब से निवेदन विनती है कि आप लोग सब जन यहाँ दर्शन के लिए आइए हमारे पुलिस क्वार्टर 18 के लिए। आज 18 एकड़ पुलिस लाइन में राजनांदगांव पुलिस परिवार की तरफ से भागवत का आयोजन किया गया है जिसमें आज प्रथम दिन था। आज के दिन कलश यात्रा निकाली गई थी जो कि पूरे गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई और यहाँ की महिलाएं, लड़कियाँ सभी ने कलश अपने सर पे लेकर यात्रा की। शुभारंभ मौके पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली जो कि भ्रमण पश्चात कार्यक्रम स्थल पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय से सराबोर रहा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।